ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत ने क्यों तैनात किए 12 परमाणु हथियार? आपको बता दें कि 12 परमाणु हथियार अब पूरी तरह से रेडी टू यूज यानी तुरंत इस्तेमाल करने वाले मोड पर डाल दिए गए हैं। ये भारत की सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। दुनिया भर में हथियारों और सैन्य ताकतों पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी साल 2026 की ताज़ा रिपोर्ट में ये सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि भारत ने इन 12 परमाणु हथियारों को अपने न्यूक्लियर ट्राइड को सौंप दिया है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है ऐसी सैन्य क्षमता जिससे कोई देश हवा यानी लड़ाकू विमानों, जमीन, मिसाइलों और पानी परमाणु पनडुब्बियों तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सके। इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म्स पर ये हथियार तैनात किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत ने पहली बार क्यों तान दिए 12 परमाणु हथियार? इस बारे में विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम्बायन का क्या सोचना है, आइए सीधे उन्हीं से सुनते हैं। भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का कहना है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और साथ ही भारत बोलता है कि मेरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस प्रोग्राम है। हम तभी हमला करेंगे जब हम पर हमला होगा और उसका जवाब बहुत ही भयावह होगा, ये बात हमने बोली है। इसीलिए हम देखें कि चाहे अग्नि 5 हो या अरिहंत, हमने जो सबमरीन के थ्रू या एयर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हमने हर तरीके से अपने आप को मजबूत किया है। मैं कहूँ तो न्यूक्लियर ट्राइड को लेकर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। अब बात उठ रही है कि जिस प्रकार से भारत का दबाव, चाहे वो चीन की ओर से हो या पाकिस्तान की ओर से हो, तो इसके लिए जो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि इसको अगर हम बॉर्डर पर पोस्टिंग करते हैं या तैनाती करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेबर्स हैं दोनों ओर से वो इस प्रकार का कोई हिमाकत ना करे, तो इसको डेटरेंस की तरह हम लोग देखेंगे कि डेटरेंस की तरह भारत प्रयोग कर रहा है। देखिए, हम जानते हैं चीन के पास हमसे कई गुना ज़्यादा वेपन हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, साथ ही उसके पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और वो एक अपना मिसाइल बेसिस जो हैं वो भारत के बॉर्डर पर बना रहा है और एलएसी पर लगातार दबाव रहता भी है। हालांकि चीन कहता है कि मैं भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उसका मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है हमारे नेबर्स में, हमारे आसपास, तो देखकर लगता नहीं है। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, हमको मजबूर करती है। तो भारत लगातार अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा तो इससे कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर बनेगा। पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान का तो नो फर्स्ट यूज़ है नहीं, फर्स्ट यूज़ की वो बात करता है। और दूसरी बड़ी पाकिस्तान की क्या है कि पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर वेपन है, नो फर्स्ट यूज़ तो नहीं करा, फर्स्ट यूज़ करा। दूसरी बात, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खास तौर से उसने कुछ ऐसे, जैसे कि नासर करके उसने बनाया है, तो उसके वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो खास तौर से उसने भारत के लिए बनाए हैं। और साथ ही छोटे परमाणु हथियार जिसको वो मतलब कहते हैं कि एक बहुत ईजिली क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, और वो जानबूझकर हम देखें तो भारत के लिए ही उसने बनाए हैं। कल को अगर पाकिस्तान किसी तरीके से भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करता है तो हमको मासिव रूप में क्या करना पड़ेगा, रिटेलिएशन करना पड़ेगा, तो जो भारत के लिए समस्या बन सकता है। तो भारत उसके लिए पहले क्या कर रहा है कि दोनों बॉर्डर को देखते हुए इस प्रकार की तैनाती, ताकि हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो और शत्रु देश के लिए एक चेतावनी की तरह से हो। और देखिए, अभी जो हालत पाकिस्तान में बने हुए हैं, तो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि पाकिस्तान इस तरह के विकल्प पर विचार करे, क्योंकि पीओके की स्थिति हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान की देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। पीओके को तो हम जान ही रहे हैं कि पिछले कई दिन से, 2-3 दिन से, और कल तो बड़े मासिव वहाँ पर क्या हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लगता है कि लोग मारे भी गए हैं, जो बताया भी जा रहा है, जानकारी आ रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि चीन की ओर से दबाव बनाया जाए भारत के ऊपर, पाकिस्तान की ओर से विकल्प बनाया जाए। तो ऐसे में हमारा जो है शांति की रक्षा केवल कहने से नहीं, शक्ति से होती है। यानी कि जो शांति आती है वो शक्ति से आती है। और भारत का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम है वो एक अग्रेसिव नहीं है, बल्कि एक बैलेंस करने वाला और जवाबी है। साथ ही जब हम देखते हैं चीन का विस्तारवादी नज़रिया और पाकिस्तान की अस्थिरता,
और साथ ही पाकिस्तान की भारत के साथ में एक राइवलरी अप्रोच को देखकर, तो ये कहीं ना कहीं हमको बाध्य करते हैं कि भारत इस प्रकार का कोई प्रोग्राम चलाए। तो मैं इसको इस संदर्भ में इसको देख रहा हूँ। जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के कारण जो सुरक्षा माहौल लगातार बदल रहा है, उसे देखते हुए भारत अपनी मिसाइल क्षमताओं को लगातार अपग्रेड और आधुनिक बना रहा है। ये कदम उसी आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। वहीं सिप्री की रिपोर्ट एक और चौंकाने वाली बात कहती है, साल 2025 तक भारत का एक भी परमाणु हथियार इस तरह ऑपरेशनल मोड में तैनात नहीं था। यानी ये कदम इसी साल 2026 में उठाया गया है। दरअसल अब तक दुनिया यही मानती आ रही थी कि भारत शांति के समय में अपनी रणनीति के तहत परमाणु वॉरहेड और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों को अलग अलग रखता है। युद्ध की स्थिति आने पर ही इन्हें आपस में जोड़ा जाता था, लेकिन अब जमीन के नीचे बने मिसाइल साइलों और समंदर में छिपी नई परमाणु पनडुब्बियों में इन्हें तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रखना ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। इस रिपोर्ट में एक बेहद खास बात समंदर की ताकत को लेकर भी कही गई है। भारत के पास जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जैसे कि INS अरिहंत, वो लगातार ज्यादा ताकतवर हो रही हैं। ये पनडुब्बियां भारत की द्वितीय हमला क्षमता यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को स्टील जैसी मजबूती देती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दुश्मन देश अचानक कोई परमाणु हमला भी कर दे और सारे जमीनी ठिकाने तबाह हो जाएं, तो भी समंदर की गहराइयों में छिपी ये पनडुब्बियां दुश्मन को पूरी तरह से राख में मिलाने का दम रखती हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठा कि क्या भारत की परमाणु नीति बदल गई है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो इस रिपोर्ट में भी साफ की गई है कि हथियारों को तैयार रखने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने अपनी परमाणु नीति बदल दी है। भारत आज भी दुनिया के सामने अपने दो सबसे बड़े और पुराने सिद्धांतों पर मजबूती से कायम है। पहला, नो फर्स्ट यूज, यानी भारत दुनिया के किसी भी देश पर अपनी तरफ से पहले कभी परमाणु हमला नहीं करेगा। दूसरा, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, यानी परमाणु हथियारों का उपयोग केवल किसी परमाणु हमले के जवाब में किया जाएगा। वहीं अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें कि दुनिया में भारत कहां खड़ा है, चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आंकड़ों के मुताबिक भारत कहां खड़ा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस में भारत अब 6ठे स्थान पर आ गया है। रूस की बात करें तो 1796 तैनात हथियारों के साथ पहले नंबर पर है। अमेरिका की बात करें तो 1770 हथियारों के साथ दूसरे स्थान पर है। फ्रांस की बात करें तो 280 हथियारों के साथ तीसरे पर। ब्रिटेन की बात करें तो 120 हथियारों के साथ चौथे पर। चीन की बात करें तो 34 हथियारों के साथ 5वें नंबर पर। और अब भारत 12 के साथ इस खास क्लब का हिस्सा बन गया है। तो साफ है कि बदलते दौर और बदलते खतरों के बीच भारत अपनी सुरक्षा को लेकर रत्ती भर भी ढील नहीं देना चाहता। भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।